आपको ये बताना भूल गई कि मेरा नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी है, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और आज जिस मौजू पर मैं बात कर रही हूँ वो मौजू तो खैर मैंने आपको बता दिया कि इस्लाम में औरत का मकाम और उसके हकूक़ क्या हैं। तो ये हम सब के इल्म में है कि इस्लाम ने जो मर्तबा और मकाम और फ़जीलत औरत को अता की है वो इससे पहले कभी किसी मज़हब ने अता नहीं की है। तो ये इस्लाम ही है जिसने औरत को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद कराया, उसे ज़िंदा दरगोर होने से बचाया, उसको समाज में वो दर्जा और मकाम अता किया कि उसको विरासत का हकदार करार दे दिया गया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई। इतना शानदार मकाम औरत को कभी भी नसीब ना हुआ था। ये बात तारीख़ से वाज़ेह है कि ईरानी और बाज़दीनी में औरतों को सोसाइटी में बहुत ही कम दर्जा हासिल था। रासिकुल अक़ीदा जो सेंट थे औरतों को सब बुराइयों की जड़ समझा करते थे, उम्मुल ख़बाइस का कहा करते थे। बहुत ही मुतासिबाना रवैया औरत के लिए था और औरत को बहुत ज़िल्लत और हिकारत की नज़र से देखा जाता था और उसको उसकी जो था उसकी इस सबू हाली जो थी औरत की, मतलब अगर हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का ज़िक्र करें या मुख्तलिफ़ अदवार का ज़िक्र करें तो बहुत ही तवील हो जाएगा ये मौजू। और औरत जो थी वो बिल्कुल एक जिन्स की तरह, एक अशिया की तरह जो थी वो बढ़ती जाती थी और उसको किसी भी किस्म की कोई सहूलत उसे मैसर नहीं थी दीगर मज़ाहिब में। और जो थी वो औरत जो था उसका कोई मकाम मर्तबा नहीं था। बेटी भी जो थी वो बाप की नज़रों में वो इज़्ज़त और मकाम उसे नहीं हासिल था कि वो अगर मैं इस पर पूरे मज़मून की तरफ आऊँ तो ये बहुत ही तवील हो जाएगा क्योंकि अगर मैं सबका ज़िक्र करना शुरू करूँ, हर मज़हब का ज़िक्र करना शुरू करूँ और बताऊँ तो वाक़ई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हैरत में डाल देती हैं कि क्या देखें कि औरत के साथ क्या 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 औरत के साथ जुल्म उसे बर्दाश्त करने पड़ते थे औरत को। और जो है लेकिन फिर बाद में जो है वो ये मर्तबा सिर्फ़ उसको इस्लाम ने औरत को अता किया कि और कहा कि औरत की इज़्ज़त करो। तो ये वो इनकलाबी अल्फाज थे कि जिन्होंने रसूल अरबी ने कहा कि नौए इंसान की इस्लाह का उन्होंने बेड़ा उठाया और आपने फरमाया कि औरत की इज़्ज़त करो। तो इन इनकलाबी अल्फाज ने औरत को ज़िल्लत के घड़े से निकाल कर अज़मत के तख्त पर ला बिठाया। आपके मतवालों और दीन हक़ के शदाइयों ने आपकी दुख्तर नेक अख्तर को औरत की मुकम्मल सीरत का नमूना बताया और उन्हें खातून जन्नत और फ़ातिमतुल ज़हरा जैसे अजीम अल्फाज से याद किया। इन्हीं में एक औरत की अज़मत और सरफराजी का पैकर पाया। ये वो मियार थे जो कि हमेशा उनकी नज़र में रहा। उनके अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा से कौन सा शख्स है जो वाकिफ़ नहीं था। उन्होंने अपने किरदार और सीरत से वो आलीशान मकाम पाया जो कि मुसलमान ख़वातीन के लिए हमेशा मशअल राह रहेगा। ये फ़ख्र सिर्फ़ आईन इस्लामी को हासिल है कि जिस के तहत शर्तिया शादी ममनू करार पाई, आर्जी शादी गैर कानूनी हुई। यानी इससे पहले जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम किया है जिसमें मैंने बताया है कि इस्लाम में जो है वो किस तरह से किन किन चीज़ों के हवाले से, जिसमें मुता का भी ज़िक्र आया तो जो बाद में हराम करार दे दिया गया था। तो वो यानी वो आर्जी शादी जो थी वो भी गैर कानूनी करार दी गई। और इस्लाम ने औरत को वो हक़ूक़ अता किए जो कभी भी किससे कबल इसको मैसर नहीं थे। औरत को इक़्तिसादी और कानूनी लिहाज से मर्द के मसावी हक़ूक़ मिले। तादाद अज़वाज को कम करने के लिए 4 औरतों से शादी करने का हुक्म दिया गया, बल्कि पहले तो ये हाल था कि एक औरतों की एक जम्मे गफ़ीर जो थी वो घरों में ग़ुलामी की तरह डाल ली जाती थी और औरत को एक जिन्स की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। उसको कोई इज़्ज़त और मर्तबा और मकाम हासिल नहीं था। तो यहाँ पर भी तादाद अज़वाज जो है वो कम करके 4 औरतों से शादी का हुक्म हुआ। कुरान में इरशाद होता है, और अगर डरो कि यतीम के हक़ में इंसाफ ना कर सकोगे तो औरतों से जो तुम्हें खुश आए निकाह कर लो, और 2-2, 3-3, 4-4। फिर अगर डरो कि इनमें इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही निकाह करो, या लौंडी जो अपना माल है इससे उम्मीद है कि तुम एक तरफ ना झुक पड़ोगे। यानी 4 शादियों की भी लिए भी बहुत सी शराइत रखी गई हैं। अगर उन शराइत पर आप पूरे नहीं उतरते हैं तो इंतहाई अज़ाब है आपके ऊपर और आपको जो है उसका सामना करना पड़ेगा। यानी वो इंतहाई आपको तकलीफ़ दे सज़ा भुगतनी पड़ेगी अगर आपने 2 शादियाँ की हैं या 3 की हैं या 4 की हैं और बराबरी का सलूक अगर आप उनके साथ नहीं रख सके
तो इसके लिए भी जो है बाकायदा कवानीन जो है वो बता दिए गए हैं। तो जब हम इन आयात पर गौर करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का लफ्ज़ जो है वो अदल है, यानी अदल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदल सिर्फ रिहाइश, कपड़ा या दूसरी ज़रूरियात के मसवाना सलूक का नाम नहीं है, बल्कि आप मुकम्मल तौर पर उल्फत और मोहब्बत की बराबरी का भी मतमन्नी है। क्या एक शख्स दो औरतों के साथ या 4 औरतों के साथ उसी उल्फत और मोहब्बत और बराबरी का सलूक रवा रख सकता है? और अगर रवा रख सकता है तो उसे हक़ है कि वो 4 शादियाँ कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि मर्द जो है वो ये ऐसा उसका रवैया होगा, क्योंकि अगर उसकी पहली बीवी ज़्यादा उम्र की हो चुकी है और उसने किसी जवान लड़की से शादी कर ली है तो वो फिर पहली बीवी की तरफ तो रग़बत करेगा ही नहीं। और अगर वो पहली बीवी से अगर वो किसी वजह से जो था पहली बीवी को उसने रखा हुआ है बच्चों की वजह से, तो वो दूसरी बीवी से जब शादी कर लेगा तो यकीनन वो दूसरी बीवी के पास चला जाएगा, और दूसरी के बाद फिर तीसरी। अगर वो हैबिचुअल हो जाता है और उसको ये आदत पड़ गई है, या वो औरत कमाने वाली है, पैसा कमा कर लाती है, तो उसको ये मज़े पड़ जाएंगे कि जी दूसरी औरत कमा कर ला रही है, खुद अपना बोझ उठा सकती है। आजकल तो यही रुझान है, लोग कहते हैं दूसरी शादी कर लो, इसलिए क्या है, शादी कमाई करने वाली औरत से शादी करो, वो अपना खर्चा खुद उठाएगी, तो वो खुद ही खर्चा उठा रही होती है। फिर दूसरी औरत के बाद तीसरी औरत, फिर चौथी औरत, इस तरह अगर आप 4 औरतें रखते हैं तो आपकी नीयत का जो आलम है, अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा शख्स जो है उसका क्या मकाम होगा, वो दोज़ख में क्या, किस अज़ाब, कौन से अज़ाब को भुगतेगा, इसका तो वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। क्योंकि 4 शादियों की इजाज़त सिर्फ उसी सूरत में दी गई है जबकि आप ना सिर्फ अदल अदल का लफ्ज़ जो है सबसे ज़्यादा अहम है। कुरान शरीफ में जब ये आयत बयान कर दी गई तो उसमें अदल का लफ्ज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई, और उस अदल में इस बात की अहमियत दी गई कि सिर्फ रिहाइश और कपड़ा और ज़रूरियात ज़िंदगी का मसवाना सलूक नहीं, बल्कि उल्फत और मोहब्बत में भी बराबरी का मतमन्नी हो वो शख्स, यानी मुकम्मल तौर पर जब वही सलूक उनके साथ रखे जो पहले के साथ रखेगा, वही दूसरी और तीसरी और चौथी के साथ भी वही सलूक बराबरी का, उल्फत और मोहब्बत का भी रखे। इसी तरह के और जो है अखलाकियात का भी, तहज़ीब का भी, और हर चीज़ का। और बच्चों में भी आप फ़र्क नहीं करेंगे, बच्चों को भी इसी तरह से तालीम दिलवाएंगे, उसी तरह से उनके अखराजात उठाएंगे। लेकिन ये सब मैं नहीं समझती हूँ कि हम में से कितने फ़ीसद लोग होंगे जो दूसरी और तीसरी और चौथी शादियाँ करते होंगे और वो अदल के इस मियार को बरकरार रखते होंगे। गो के रखना चाहिए। इस तरह की ईमाना तौर पर इस्लाम ने कसीर अज़वाजी की राहों को मसदूद करके रख दिया, यानी अदल का लफ्ज़ लिखने के बाद ख़ुद ब खुद जो था हमारे मज़हब ने जो था मर्दों के लिए ज़्यादा शादियों के रिवाज को ख़त्म कर दिया, या उसे महदूद कर दिया, या उस पर पाबंदी लगा दी कि जो चाहे औरत को जिस तरह चाहे उसे जिन्स की तरह इस्तेमाल करे, और जब चाहे उसे छोड़े और अगली की तरफ आगे बढ़ जाए, और फिर उससे अगली की तरफ आगे बढ़ जाए। तो ये रास्ता सिर्फ महदूद किया गया, मसदूद कर दिया गया, और साथ में अदल की एक शर्त रख दी गई ताकि जो है वो किसी के औरत का जो है उसकी हक तलफी ना हो सके। तो बाकी तमाम मुसलमान जो है अदल से मुराद जो है वो सिर्फ ये मुराद लेते हैं कि उनका नाना नुत्फ़ा जो है वो आप अदा कर दें, यानी सिर्फ उनको खाना पीना और जो है उनको कपड़े, लिबास या रिहाइश की सहूलतें मुहैया कर दें। लेकिन ये भी आपने कितना वो इस बात को ये बात भूल जाते हैं कि उनमें मसावात जो है वो किस हद तक मसावात रखनी है, और मसावात का सलूक जो है उसमें सिर्फ रोटी और नान नुत्फ़ा ही शामिल नहीं है, बल्कि उसके अंदर हर चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना है। उल्फत और मोहब्बत सबसे पहला अमल है जो आपने करना है अदल में। तो हमें ये चीज़ हमेशा ही पेश नज़र रखनी चाहिए। और कसीरुल इज़्दिवाजी हालात की पैदावार जो है बाज़ हालात में इनकी अशद ज़रूरत पेश आ जाती है, बाज़ हालात में मसलन जंगें हैं, कहत है, दीगर आफात के ज़माने में, ताकि माशरे में औरत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। देखिए बाज़ दफ़ा यही हो जाता है, कहत पड़ जाता है, जंगें हो जाती हैं, शौहर मर जाते हैं और दीगर आफात आ जाती हैं। बेशुमार औरतें जवानी में बिल्कुल ये बहुत ही छोटी उम्री में जो है वो जो है बेवा हो जाती हैं या तलाक़ याफ्ता हो जाती हैं। और बहुत सारे अवामिल ऐसे होते हैं, बहुत सारे मर्द बहुत बदनीयत होते हैं, शादियां करते हैं और उसके बाद वो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, उन्हें तलाक दे देते हैं। और फिर एक तलाक के बाद जब वो बेचारी की अगर कहीं दूसरी जगह शादी हो जाए तो दूसरा शख्स उसे ताने मार मार कर उसकी ज़िंदगी इस कदर जीर्ण कर देता है कि फिर उस औरत को, फिर उस आदमी को, वो उस आदमी आखिरकार उसे छोड़ देता है, दूसरा आदमी भी। फिर बेचारी की ज़िंदगी में अगर कभी कोई तीसरा मर्द आ जाए या चौथा मर्द आ जाए तो वो बेचारी जो है वो अगली और तीसरी और चौथी में से भी उसकी ज़िंदगी का यही अंजाम होता है। उसको मतलब सुकून मैसर नहीं आता जो कि हमारे मज़हब ने उसको दिया है, उसको हक़ भी दिया है उस औरत को। और कहा गया है कि अगर आपके घर में
कोई तलाक याफ्ता मुतलका बच्ची हो या या जो है कोई बेवा औरत बच्ची है या बेवा औरत है या तलाक याफ्ता औरत है और एक कंवारी और उसके मुकाबले में कंवारी लड़कियां मौजूद हों, तो सबसे पहले आप तलाक याफ्ता की शादी करें, उसको उसका घर बसाएं दोबारा से, या जो बेवा है उसका घर दोबारा से बसाएं, जबकि कंवारी का घर बाद में बसाएं अगर आपके घर में 3 तरह के लोग मौजूद हों। तो देखें कि हमारा मज़हब तो कितना ज़्यादा जो है वो हमारी एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है, क्योंकि वो औरत तो पहले ही ज़ालमाना रवैयों का शिकार हो चुकी होती है, जिसको तलाक हो जाती है या जिसका शौहर मर चुका होता है, तो उसकी ज़िंदगी गम अंधों का एक जो है वो नमूना बन चुकी होती है। उसमें तकलीफ़, परेशानियाँ और ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर वो औरत जो है बिल्कुल बेबस, लाचार हो जाती है। तो ऐसी सूरत में उसको एक किसी अच्छे शख्स से अगर उसकी शादी हो सकती है, लेकिन अच्छा शख्स कहाँ से लाएंगे? खुदा करे कि हमारे लोग जो हैं वो मज़हब को, हमारे रिलीजन को जो है वो करीब से गौर से पढ़ें और अच्छा सलूक करना सीख जाएं, तो ऐसी नौबत ही ना आए और ऐसे बुरे हालात ही पैदा ना हों कि लोगों को तलाक़ें हों और तलाक़ें होने के बाद फिर दूसरी शादी और फिर तीसरी शादी और फिर उसके बाद भी तलाक़ और फिर उसके बाद भी तलाक़। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, हम सबको राह हदायत दिखाए। तो बहरहाल बहुत से लेकिन हालात ऐसे होते हैं, जंग है, कहत है, दीगर आफात हैं उस ज़माने में जब औरतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, उसे हर मर्द जो है घर से बाहर जो है मर्द जो है वो उसे माल गनीमत समझ रहा होता है। तो ऐसी सूरतों में उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि वो भूख से ना मरे, बदकारी की तरफ ना जाए, बेहयाई माशरे में ना फैले, तो इन हालात में तब मुसलमानों के लिए जो ये कहा गया है कि वो जो है वो दूसरी शादी और तीसरी शादी और 4 शादियों तक की इसको इजाज़त दी गई है। तो 1 या 2% ही लोग ऐसे निकलेंगे जो एक से ज़्यादा मतलब अगर वो जो शादियाँ करते हैं तो उनके साथ बराबरी का सलूक करते हैं या अच्छा सलूक करते हैं। और वैसे में जो है वो लेकिन करना चाहिए। और जो है ये इसके अलावा जो दूसरे मसाइल हैं उनके हल के लिए भी जो है ये हमारा मज़हब जो है वो इजाज़त देता है कि अगर आप माशी तौर पर इतने ज़्यादा जो है आपके पास हालात आपके इतने उम्दा हैं, इतने अच्छे हैं कि आप एक से ज़्यादा औरतों को जो है मसावी सलूक के साथ, न सिर्फ मसावी सलूक बल्कि मोहब्बत के साथ और वही एक ही जैसे बर्ताव के साथ, अदल के साथ अगर आप रख सकते हैं, दौलत आपके पास इतनी है, तो आप जो है वो इस तरह समाज में इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर भी समाज को संभाला दे सकते हैं और उन लाचार और बेसहारा औरतों को सहारा दे सकते हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई सरपरस्त नहीं है। इसमें तक़वे को ही मद्देनज़र रखा जाए, ना कि खूबसूरती को मद्देनज़र रखा जाए या उनकी मजबूरियों को ही मद्देनज़र रखा जाए, तो अल्लाह के यहाँ इसका अजर मिलता है और सवाब होता है। तो मुसलमानों ने लेकिन इन सब चीज़ों को जो है पस-पुश डाल दिया है और उसके पेश नज़र जो है वो उन्होंने सिर्फ अच्छी उन बातों को अहमियत देने की कोशिश की है जिन बातों में उनको अपने मफाद नज़र आते हैं, और जिन बातों में ज़रा भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें उनको अपनी ज़ात की कुर्बानी देनी पड़े या अपने नफ्स की कुर्बानी देनी पड़े, तो वो उसमें ख़ुद ब खुद लचक पैदा कर लेते हैं उन कवानीन में, और जो है वो कुरानी कवानीन को इस तरह से जो है वो उन पर अमल नहीं कर पाते। तो दूसरी और तीसरी सदी में तदवीन फ़िक़्ह का जब वक्त आया तो बादशाहत का ज़माना था, जिसकी वजह से कई हालात और हुक्मरान और उमरा की खुशनुदी को मलूज़ ख़ातिर रखा गया, और बाद में ये जो थे इन कवानीन पर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से जो थे वो अमल करना शुरू कर दिया, जो बहुत बड़ी गलती थी। और लोगों ने कुरानी अहकामात और कुरान मजीद को समझने में और अवामी शऊर जो उनमें पैदा होना चाहिए था और जिसके बारे में बताया गया था उससे उन्होंने लापरवाही बरती, और लोग कसीरुल अज़दवाजी की ज़िंदगी जो है उसमें जो है उन्होंने अदल को जो है नज़रअंदाज किया या फिर वो उस तरफ फिर राग़िब नहीं हुए। तो इस्लाम दीन फितरत है, ये इंसान का फितरी इलाज करता है। जब इस्लाम ने तबलीग शुरू की थी तो चारों तरफ जुल्मत और तारीकी के घटर तोप अंधेरे जो थे वो छाए हुए थे। दुनिया में बदकिरदारी, बदचलनी आम हो चुकी थी। इस्लाम ने खुली हुई बुराइयों की रोकथाम के लिए कसीरुल अज़दवाजी ज़िंदगी को कबूल कर लिया और 4 शादियों की इजाज़त दी और इस पर अदल इंसाफ़ की बंदिश भी लगाई। और अब ये देखिए कि कैसे आप बदकारी कैसे रोकेंगे, बेहयाई का किस तरह से रोकथाम करेंगे। जब एक तो ये है कि हमारे यहाँ शादियाँ वक्त पर नहीं होती, फिर हमारे यहाँ जो रसूमात हैं, जो हमने जहेज़ और बरी रसूमात का जो हमने एक तरीक़ाकार अपना लिया है, फिर शादियों में जो अखराजात के सिलसिले हैं, जो फिर हमने अपनी ख्वाहिशात बढ़ा ली हैं कि शादियों में
कि हमारी शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, उस हॉल में होनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जिन हम फजूलियात की तरफ राग़िब हो चुके हैं उसकी वजह से माशरा जो है बदकारी और बेहयाई की तरफ जो है वो ज़्यादा राग़िब होता है, और जो है फिर हम जो है फिर शिकायत करते हैं और फिर हम बात करते हैं, फिर लोग जो है वो एतराज़ात उठाते हैं। जबकि हमारे मज़हब ने तो, हमारे रिलीजन ने तो तमाम माशराती बुराइयों की और ख़राबियों को दूर करने के तमाम अहकामात जो है वो कुरान मजीद में मौजूद हैं, और उन्हें हमें बता दिया गया है, उन्हें हमें समझा दिया गया है उनके बारे में। तो तादाद ज़वाज जो है अगर आप उनकी भी पाबंदी करते हैं तो बेवाओं के घर भी बस जाते हैं, मतलब औरतों के भी घर बस जाते हैं, और किरदार और चाल चलन भी लड़कों के भी महफूज रहते हैं, और औरतें भी जो है बदकारी और बदकिरदारी से बच जाती हैं, क्योंकि उन्हें माशी तौर पर जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लामहला वो बुरे कामों की तरफ राग़िब होती हैं, और मर्द उन्हें बुरे कामों में बहुत जल्दी डाल देता है। और जब पैसा इस तरह से हासिल होने लगता है तो कोई भी औरत जो है फिर वापस अगर पलटना भी चाहे तो उसे उसके इर्द गिर्द के लोग उसे वापस पलटने नहीं देते। तो बहरहाल हमारे मज़हब ने, हमारे रिलीजन ने, हमारे हमारे इस्लाम ने तो औरत को जो है बहुत ही बुलंद व बाला मर्तबा और मकाम दिया है, और उसको जो है उसकी हर तरह से उसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है, और औरत को जो है उसकी ज़िम्मेदारी कफ़ालत की मर्द के ज़िम्मे रखी है, चाहे वो बाप हो, उसका भाई हो, उसका बेटा हो, उसका शौहर हो, उसके ज़िम्मे रखी है। लेकिन औरत अगर उसके शाना बशाना काम करना चाहती है तो उसमें भी उसके कुछ हदूद मुकर्रर की गई हैं, और उन हदूद में रहते हुए वो जो है वो तमाम काम कर सकती है, जिसके जो तालीम भी हासिल कर सकती है, मुलाज़मत भी कर सकती है, और उन कामों की भी उसको इजाज़त है जो कि मर्द काम करता है। यानी इल्म के साइंसी उलूम हासिल करना चाहे, वो जिस शोबे में भी जाना चाहे, वो सारी शोबों में जो है अपनी खिदमत अंजाम दे सकती है, मगर अपनी एक हदूद में रहते हुए। तो ये जो है देखिए, एक औरत जो है वो तनहा पूरे घर भी संभालती है, और बच्चों की परवरिश भी करती है, ज़िम्मेदारियां भी निभाती है। ज़राअत के शोबों में अगर हम आप देख लें तो वहाँ भी आपको औरत नज़र आती है, कारखानों में देख लें वहाँ भी आपको औरत नज़र आती है, मिलों में, फैक्ट्रियों में, दफातर में औरत नज़र आती है, काम करती है। तो बहरहाल ये औरत तो आपके शाना बशाना खड़ी है। मर्द भी आपके मर्दों को भी चाहिए कि वो औरतों को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखें, क्योंकि हमारे रिलीजन ने, हमारे मज़हब ने औरत को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम का मर्तबा और मकाम जो है वो उसे अता किया है, और जो है वो जो कि इससे पहले औरतों को मैसर नहीं था। तो ये जो था वो औरतों की जो बात की जाए कि उसका मकाम क्या है, उसकी फ़जीलत हमारे मज़हब में क्या है, और किस तरह औरत का जो है वो उसको उसके हकूक़ दिए गए हैं, विरासत में उसे हक़ दिया गया है, उसे कैसे अदल व इंसाफ़ के लिए उसके लिए जो है वो अदल इंसाफ़ मुकर्रर किया गया है कि अगर वो जो है मर्द दूसरी शादी करे तो उसको कैसे अदल इंसाफ़ मुहैया करे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो औरत के लिए जो है हमारे मज़हब ने जो है उसके मकाम और मर्तबा जो है मुतय्यन करने के लिए पहले से उसे बता दी गई हैं। लेकिन बात यह है कि हम उस पर किस हद तक अमल करते हैं और किस हद तक अमल नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि एक अच्छी औरत जो होती है, देखिए औरत को कितना बड़ा मकाम और मर्तबा दिया गया है कि दुनिया की मता यानी दुनिया का कीमती तरीन सामान जो है वो एक नेक बीवी होती है, या नेक बीवी जो होती है वो सबसे ज़्यादा अफजल होती है। यानी कि और इरशाद ताला है कि अल्लाह ताला ने तकवे के बाद एक मोमिन की अंदोख्ता में नेक बीवी से बेहतर कुछ नहीं रखा। तो देखिए एक औरत का मकाम जो बीवी की हैसियत से भी कितना बुलंद व बाला है। और ये भी यहाँ तक कह दिया गया कि कोई भी मोमिन मर्द जो है किसी मोमिन औरत को जो है वो इल्ज़ाम ना लगाए उस पर। अगर उसमें कोई आदत उसे नापसंद हो तो उसमें से बहुत सी पसंदीदा जो आदतें हैं उनकी तारीफ़ करे, और उसकी वो हौसला अफजाई करे, और उससे इल्तफ़ात उसकी तरफ बढ़ते, और उसके अंदर अगर कुछ खामियां हों तो उन्हें वो नज़रअंदाज करे। औरत जो है वो घर की आबरू होती है, और उसकी वो मशक्क़त करती है, आपके बच्चों की परवरिश करती है, वो कनात के साथ ज़िंदगी बसर करती है, आपको सब्र और शुक्र की तरफ आपको लेकर आती है, आपको बहुत सी बुराइयों से बचाती है, गुनाहों से बचाती है। तो घर के माहौल को वो खुशगवार रखती है, वो आपके लिए खाना एक से एक खाना तैयार करती है, अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो अपने बच्चों की परवरिश करती है, अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल रखती है। तो ये सारी वफ़ादारियाँ, ये सारी खूबियाँ जिस औरत में होती हैं वो, और जिस मर्द को ऐसी औरत हासिल हो, वो मर्द जो है वो दुनिया
का कीमती तरीन असासा उस मर्द के पास होता है। तो अपने हुस्न अखलाक से और लुत्फ़ मोहब्बत के बर्ताव से ही आप जो है औरत का दिल जीत सकते हैं, और यही हमारे मज़हब की तालीम है और यही हमारे मज़हब ने फरमाया है। औरतों के बारे में कहा गया है कि अल्लाह से डरो और उसके लिए तुमने उन्हें बतौर अमानत हासिल किया है, लिहाजा अपनी अमानत की तरह उसकी पूरी तरह उसकी हिफाजत करो। अल्लाह के कानून के बावजूद उसकी ज़ात को अपने लिए आप अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है, लिहाजा माशरत खुदाबंदी के मुताबिक जो है उस पर अमल करो। औरतों के बारे में भलाई का हुक्म कबूल करो। औरतें तुम्हारे पास महबूस नहीं हैं, यानी कैद नहीं हैं औरतें तुम्हारे पास, बल्कि महबूस हैं यानी तुम्हारी हिफाजत में हैं। तो तुम उनके सिवा उनकी ज़ात से किसी बात के मालिक नहीं हो। फिर आपने अपने खुतबे में कहा कि अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारे हकूक़ हैं और तुम्हारी बीवियों के लिए तुम पर हकूक़ हैं। तुम्हारा हक़ उन पर यह है कि जिसको तुम नापसंद करते हो उनको तुम्हारे बिस्तर पर ना बैठने दे और ना उनको तुम्हारे घर में आने की इजाज़त दे जिनको तुम नापसंद करते हो। और उनका हक़ तुम पर यह है कि तुम उनके कपड़े देने, खाना देने में और हुस्न सलूक से काम लो और उनके साथ अदल का रवैया अख्तियार करो। बहुत लंबा बहुत ही ज़्यादा तफसील है औरत के बारे में और बार बार है और बहुत जगह है कुरान मजीद में। तो औरतों के साथ बहुत डिटेल में बताया गया है। मैं अब इस मज़मून को मुख्तसर करते हुए औरतों के हकूक़ की जानिब आती हूँ और बताती हूँ कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की रवायत का ये टुकड़ा या जो ये बयान करती हूँ कि हम लोग अहद जहालत में औरतों को कोई चीज़ नहीं समझते थे। उनकी पूरी रवायत बुखारी शरीफ में यूँ है कि हम लोग जहालत में औरतों को कोई चीज़ नहीं समझते थे। जब इस्लाम का ज़हूर हुआ और अल्लाह ताला ने औरतों का ज़िक्र किया तो इसकी वजह से हमने समझा कि हम पर औरतों के हकूक़ हैं। देखिए, औरतों के हकूक़ के बारे में बात कर रही हूँ अब मैं। और अरब औरतों के मुतालिक ये ज़हनियत है कि हम लोग औरतों को कोई चीज़ नहीं समझते थे और सिर्फ जहालत, यानी अरब लोगों का यही ख्याल था कि तमाम अक़वाम आलम का भी यही ख्याल था और यही वजह थी कि औरत की हालत सारी दुनिया में बस से बदतर थी और नहायत दर्जा अबतर थी। ये सिनफ़ लतीफ़ जो थी, इस पर इस्लाम का एहसान है कि इसने इसके मुतालिक ये ऐलान किया कि जिस तरह मर्दों का हक़ औरतों पर है इसी तरह औरतों का हक़ मर्दों पर है और अपने हक़ के मुतालबे का उनको पूरा पूरा हक़ है। इस ऐलान ने औरतों के दर्जे को बढ़ा दिया। हम तो कहते हैं कि औरत अगर खामोश नहीं होगी, अपनी बेटी को हम खामोशी की तरबियत देते हैं कि बेटा खामोशी अख्तियार करो, मत ज़िक्र करो, क्या फ़ायदा, घर ख़राब हो जाएगा, बेटा उस घर से मर कर निकलना, हम ये तालीम देते हैं। जबकि हमारे मज़हब ने यह तालीम दी है कि जिस तरह मर्दों का हक़ औरतों पर है, औरतों का भी पूरा पूरा हक़ है कि वो अपने हकूक़ जो है वो मर्द से तलब करे। तो औरतों को ये दर्जा सिर्फ़ इस्लाम ने दिया है और दुनिया ने इसके एतराफ़ पर मजबूर हो गई और तमाम मज़ाहिब आलम ने भी सिर्फ़ इस्लाम ही, तमाम मज़हब आलम में भी सिर्फ़ इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसने औरतों के दर्जे को बुलंद किया और उसकी अबतर हालत को इस्लाह की तरफ जो है राइज किया, यानी इस्लाह और आई और लोगों ने औरत को इज़्ज़त और मर्तबा और मकाम अता किया। तो इसी तरह से है कि और औरतों के लिए भी मारूफ़ तरीक़े पर भी वही हकूक़ हैं जैसे कि मर्दों के हकूक़ उन पर हैं। सूरह बकरा में इसका तज़किरा है। इस आयत से सहाबा कराम के सामने बहुत सी बातें सामने आई, यानी अहद जहालत में जब वो औरतों को कोई चीज़ नहीं समझते थे, उनको कोई हक़ नहीं देते थे और उनके साथ बहुत बुरे सलूक किया करते थे, बहुत बुरे रवैये उनके थे और उनके हक़ की अदायगी उनका नहीं करते थे, उनमें बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ बरतते थे, उन्हें बहुत ही कमतर चीज़ समझा करते थे। तो उस वक्त जो है फिर ये उनको ये एहसास हुआ जब इस्लाम ने ये एहसास दिलाया कि मर्द औरतों के निगरां हैं, कफ़ील हैं और बसबब इसके कि बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ने फजीलत दी है। ये सब इसलिए कि वो अपना माल खर्च करते हैं। लफ्ज़ कवाम का इस्तेमाल जब अली के साथ होता है तो इसके मायने निगरानी के, अल्लाह के साथ होता है तो इसके मायने निगरानी और मुतकफ़िल के हैं, यानी कफ़ालत करने वाला। लिसानुल अरब में जो है वो इसी तरह से मतलब औरत को जो है खाना कपड़ा मुहैया करना और जो है उसको अदल और इंसाफ मुहैया करना, उसकी बाहमी हकूक़ की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो दोनों पर आयद की जाती हैं। यानी मर्द उसके नानो नुत्फ़े की ज़िम्मेदारी निभाता है, उसके लिबास, उसका कपड़ा, उसके बुनियादी ज़रूरियात और उसका रहना, रिहाइश, इन सारी चीज़ें जो है मर्द के ज़िम्मे है। मर्द जो है
वो उसके लिए मशक्क़त करता है। और मर्दों को सिर्फ कवाए जिस्मानी की बदौलत जो है मर्दों को फजीलत हासिल है, क्योंकि वो ताकतवर होते हैं। उनकी जिस्मानी साख्त इस तरह से बनाई जाती है कि वो मशक्क़त के काम कर सकते हैं और माश के हसूल के लिए घर से बाहर जाते हैं और वो उन कमा कर लाते हैं और उन औरतों के निगहबान होते हैं और उनको औरतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं और उनको इज़्ज़त व एहतराम और घर की चारदीवारी में जो है उन्हें मुहैया करते हैं। तो और पूरा बोझ उनका नुत्फ़े का भी बोझ उठाते हैं और उनकी तमाम ज़रूरियात भी पूरी कर जायज़ ज़रूरियात पूरी करते हैं। नाजायज़ की बात मैं नहीं कर रही हूँ और ना नाजायज़ का कभी हुक्म दिया गया है। कोई और जो औरतें इस तरह का सलूक करती हैं मर्दों के साथ, वो औरतें जो है उनको अच्छा तस्वुर नहीं किया गया। बहरहाल मर्दों को कवाम का दर्जा दिया गया, इस तरह बड़ा बोझ मर्दों पर आयद किया गया और औरतों को पूरी पूरी वो निगरानी रखें और उनके कफ़ील बने और उनके साथ जो है वो खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, उनकी किफ़ालत करें, उन पर तलख़ी से ना बर्ताव ना करें उनका, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाएँ। और दुनिया जानती है कि खिलाफत राशिदा में खिलाफत आजकल हुकूमत का नाम नहीं था बल्कि खिदमत का नाम था। उस वक्त जो खिलाफत थी उसमें लोगों की खिदमत की जाती थी, लोगों को राहतें पहुँचाई जाती थी, उनके अमन व अमान और चैन की ज़िंदगी जो थी वो उन्हें मुहैया की जाती थी, खैर व बरकत की ज़िंदगी उन्हें मुहैया की जाती थी। तो ये तमाम अदवार सारे यानी हर अहद में जो है वो औरत के लिए जो है वो हमेशा जो है, फिर उसके बाद जब इस्लाम आ गया तो इस्लाम के कवानीन की पर जो है अमल दरामद का कराया जाता रहा, वो जो भी अदवार आते रहे। तो माशरती ज़िंदगी में औरत के जो हकूक़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और औरतों के लिए भी मारूफ़ तरीके पर वही हकूक़ हैं जैसे मर्दों के हकूक़ हैं। तो ये मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया कि औरत की किस कदर औरत के हकूक़ हैं मर्द मर्द पर, और जो है जिसका बच्चा है, देखिए एक जगह ज़िक्र है इस तरह बच्चों की जो परवरिश के सिलसिले में भी ये हुक्म है कि जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मे बच्चे की माँ का खाना कपड़ा दस्तूर के मुताबिक है। अल्लाह की तरफ से किसी को उसकी वसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती। और इसी तरह से कहा गया कि खुशहाल लोगों को चाहिए कि अपनी खुशहाली की निस्बत वो ख़र्च करें, और ऐसे लोग जो तंगी में मुब्तला किए गए हैं तो जितना खुदा ने उनको दिया है उनके मवाफ़िक़ ख़र्च करें। खुदा ने जिसको जितना दिया है उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो बहरहाल औरतों का हक़ तुम पर यह है कि खाने और कपड़े के मामले में उनके साथ हुस्न सलूक से काम लो। सबसे अहम चीज़ अदल और हुस्न सलूक है। अगर आप वो नहीं करते तो आपके घर में जो है हालात ख़राब हो जाते हैं। जब तुम खाओ तो उसको भी खिलाओ, जब तुम कपड़ा पहनो तो उसको भी पहनाओ, और उसके चेहरे पर ना मारो और उसे ना बुरा भला कहो, उससे अलग होकर रहो लेकिन घर ही में रहो। यानी अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाती है, ऐसी बात से मुराद वहाँ पर वही बात आती है कि अगर आपको उसके किरदार के हवाले से कोई बात अगर सामने आ जाती है तो तब भी ये कहा गया है कि आप जो है वो उस घर में उसको पहले तंबीह करें, फिर उस घर में उससे थोड़ा अलग होकर रहे। तो बहरहाल और उसके चेहरे पर मारने से मना किया गया है और उसके साथ अच्छे बर्ताव और हुस्न सलूक का जो है वो हुक्म दिया गया है। और अगर आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं तो फिर आप उससे अलहदगी अख्तियार कर लीजिए। अगर वो आपके मना करने पर भी नहीं मानती है और नहीं मान रही है तो फिर आप उससे अलहदगी अख्तियार कीजिए, और ये भी एक तरीका आपको बता दिया गया है। लेकिन आपको बदसलूकी का हक़ किसी ने भी नहीं दिया, किसी हमारे मज़हब में बदसलूकी का हक़ नहीं है कि आप उसे आग लगा दें, आप उसे जो है जहर दे दें, आप उसको मारा पीटी उसके साथ शुरू कर दें, उसको बिला ज़रूरत बग़ैर किसी सबूत के उस पर तहमत लगाना शुरू कर दें। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मना किया गया है। शौहर पर हस्ब ज़ेल चीज़ें वाजिब हैं। ऐसी चीज़ जिससे जो साफ़ सुथरी रहे, ऐसी चीज़ जिससे मैल कुचैल से पाक रहे, मसलन कंघी, तेल और बेरी के पत्ते, स्नान, साबुन, लोगों की आदत हो इतनी खुशबू से बदबू ना हो और बगल के ख़राब बहक जाती रहे इतनी मकदार में पानी के अपने कपड़े और बदन धो सके। यानी आपने साथ में ये भी बताया गया है कि आपने तहारत का भी और सफाई का भी बड़ा हुक्म दिया है कि मर्द जो है, और जिस तरह औरत को कहा गया है कि वो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है, श्रृंगार करती है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखती है, इसी तरह मर्द के लिए भी कहा गया है कि मर्द जो है अपनी ज़ाहिरी बदसूरती भी जो है वो उस पर ज़ाहिर ना करे, और अंदरूनी बदसूरती तो खैर ज़ाहिर ही ना करे क्या, अंदरूनी बदसूरती का तो उसे हुक्म ही नहीं दिया गया, वो तो उसने करनी ही नहीं है। लेकिन जो ज़ाहिरी अगर उसमें कोई ख़ामियाँ हैं, बदसूरती तो मैं नहीं कह सकती हूँ, अगर उसके अंदर कोई ख़ामियाँ हैं, उसके दांत जैसे कहा जाता है कि उसके
दांत, किसी के पूरी बत्तीसी पूरी मुंह में लगी हुई है, तो बीवी के सामने आप बत्तीसी निकाल के ना रखें और कोशिश करें कि उसे साफ़ सुथरा करके जब आप प्याले में उसे रख दें तो फिर बाद में और बत्तीसी इसी तरह उसके सामने जो है ना लगाएं, कोशिश करें। इसी तरह से अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो बालों को काला करने का तो हुक्म नहीं है, लेकिन कोई भी रंग जो है वो आप लगा सकते हैं। इसी तरह जो आपकी दाढ़ी है उसकी तराश खराश का आपको हुक्म दिया गया है। ये नहीं है कि आपकी दाढ़ी जो है वो बेहंगम तरीके से चारों तरफ से बढ़ रही है या आपकी मूछें हैं वो आपके मुंह में जा रही हैं और गंदगी का इजहार कर रही हैं। तो ये इन सब चीज़ों से जो है ये भी कहा गया है कि एक शौहर के लिए जो है इन सब चीज़ों को भी साथ में ख्याल रखना है। लिबास आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, खुशबू आप अगर आप लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। कंघी करें आप, सर में तेल डालें आप उजड़े हुए गंदे बालों के साथ या गंदे हुलियों के साथ बीवी के सामने। तो देखिए ना, ये सब चीज़ें जब दोनों तरफ से होंगी, मर्द भी साफ़ सुथरा होगा, बीवी भी जो है आपका ख्याल रखेगी, बीवी भी साफ़ सुथरी होगी, तो बीवी भी किसी और मर्द की तरफ राग़िब नहीं होगी। लेकिन एक मर्द ही अपने आप को यूँ ही उल्टा सीधा गंदा शंदा छोड़ दे और बुरे नशों में पड़ा हुआ है, बदबूदार चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, नशा कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मुंह में पान भरे हुए हैं, गंदगी की बू आ रही है मुंह से और दांत ख़राब हो चुके हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मतलब जो हम लोगों ने अपने रवैये हमारे हैं आजकल के। तो अगर आप ये इसके बाद फिर आप तवक्को रखते हैं कि आपकी बीवी आपसे मोहब्बत का इजहार करे, आपसे प्यार का इजहार करे, तो देखिए ये कहीं आपको इन चीज़ों का ख़ुद हमारे मज़हब में कहा गया है कि आप इन चीज़ों की इस्लाह करें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। तो तहारत तो निफ्स ईमान इसीलिए कहा गया है। तो बहरहाल आपने अगर इन ताल्लुकात को निभाना है, ये सारे हकूक़ जो है औरत के और मर्द के दोनों के लिए बराबर है। अगर औरत अपने आप को साफ़ सुथरा रखे, मर्द भी अपने आप को साफ़ सुथरा रखे, यानी मर्द पर खाने कपड़े के साथ रहने का मकान देना भी उस पर वाजिब है। फ़िक़्ह की इस्तिलाह फ़िक़्ह जो है हम जब नुत्फ़े की बात करते हैं यानी खाना पीना कपड़ा, तो उसके साथ साथ सकनी यानी मस्कन भी उसको मुहैया करना ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। मर्द उस पर औरत को कपड़े और खाने के साथ साथ से रहने के लिए मकान देना भी उस पर वाजिब है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनको इन घरों से ना निकालो। फिर इसी सूरत में दूसरी जगह हुक्म है कि जहाँ तुम रहते हो उनको रखो। और फ़िक़्ह में मकान के मुतालिक जो है फ़िक़्ह ने चार शर्तें भी लिखी हैं। शौहर बीवी को ऐसा मकान दे जो उसकी माली हैसियत के मुनासिब हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग मकान नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही घर होता है, बाप ने बनाया होता है, बेटों की शादियां की जाती हैं, उसी घर में सब रह रहे होते हैं। बेशक ये सूरत है, घर नहीं दिया जा सकता, फिर उन हालात में बड़े लड़ाई झगड़े भी घर में होते हैं और उन लड़ाई झगड़ों की नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि तलाक तक पहुँच जाती है। लेकिन ये एक मर्द की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये उस औरत का हक़ है, ये उसके हकूक़ में शामिल है कि उसे आप रोटी कपड़ा देने के साथ साथ उसको रिहाइश की भी जगह उसे मुहैया करें, जिस जगह वो सुकून और इत्मीनान के साथ रह सके, कोई उसके मामलात में मदाखलत ना करे, कोई उसकी बेइज्जती ना करे, कोई उसके साथ बुरा सलूक ना करे, क्योंकि वो आपकी ज़वाजियत का एक हिस्सा है, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उसको आप ग़ुलामों की तरह किसी दूसरों के आगे नहीं डाल सकते। तो ये उसके लिए फिर यही है कि अगर आपके पास घर नहीं है तो आप कैसे इन झगड़ों से बचेंगे, क्योंकि नंदे हैं, देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, घर बड़ा है, कई भाई एक साथ हैं, किसी भाई के हालात बहुत अच्छे हैं, किसी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं उसी घर में, तो जिसकी एक की बीवी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में रहती है, दूसरे के कम हालात में रहती है, तो वहाँ भी आपस में चपकलश पैदा होनी शुरू हो जाती है और हसद और रश्क भी पैदा होना शुरू हो जाता है। ये सारे अवामिल ऐसे होते हैं जिसमें जो अख्तलाफात का सबब बनते हैं और फिर कुछ दिनों में झगड़े और फिर झगड़ों के बाद तलाक़ों तक नौबतें पहुँच जाती है। तो आप उस एक घर में रहते हुए ये भी कोशिश कर सकते हैं, जो छोटा सा एक कमरा तो एक हर औरत को मिलता है बुनियादी तौर पर। इसी तरह से किचन भी जो होता है, अगर उस घर में एक किचन है, दो किचन नहीं है या ज़्यादा किचन नहीं है, अगर किचन की कोई सहूलत मुहैया हो सकती है तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप बेडरूम के साथ साथ उस औरत को जिसको आप घर में लेकर आ रहे हो उसे एक किचन की सहूलत मुहैया कर दें। अगर आप उसे किचन की सहूलत मुहैया कर देंगे तो झगड़ा सारा का सारा किचन से शुरू होता है। ये मेरी ज़ाती राय है। ये किचन सारा का सारा झगड़ा जो है वो आपके किचन से शुरू होता है। वो कहता है उसने नहीं खाना पकाया, वो कहता है उसने नहीं ये किया, दूसरी बहू कहती है उसने नहीं किया, उसको कहती है उसने नहीं किया। तो इस तरह से लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। किसी के बच्चे ज़्यादा होते हैं उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, किसी के बच्चे कम होते हैं उसे काम नहीं करना पड़ता है, किसी के आगे ढेरों बर्तनों का ढेर लगा होता है, किसी के आगे पूरे घर के कपड़े धोने के लिए पड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप जो है वो
अब उसको किचन का एक हिस्सा मुहैया करें, या किचन का हिस्सा भी अगर उसे मुहैया नहीं कर सकते तो जो आपका किचन है उसमें उसका खाना पीना जो उससे कहें कि भाई जो तुम्हें पकाना है खाना है अपने लिए तुम खा लो, पका लो, बना लो, ठीक है। दूसरी बहू है वो भी अपने लिए खा ले, बना ले, जो भी करना चाहती है कर ले, और जो तीसरी है वो भी करना चाहती है वो भी कर ले, सब उसी किचन को ही इस्तेमाल कर ले, आगे पीछे इस्तेमाल कर लें, या किचन का कोई हिस्सा उसके लिए बना दिया जाए, या चूल्हे का कोई एहतमाम उसके लिए कर दिया जाए। बल्कि हमारे यहाँ तो इन बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि अगर आपने एक चूल्हा उठाकर अगर बीवी के लिए रख दिया ऊपर अलग से कि वो बच्चे का रात को दूध गर्म कर ले, या अपने लिए कुछ कोई चाय का कप बना ले, तो वो उस पर भी झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया। तो भाई ये मतलब ये नहीं होता कि किचन अलग कर देने से आपके दिल अलग हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि होता ये है कि अगर वो किचन में खाना एक बहू बना रही है अपने लिए, तो वो उस खाने में से भी आपके वैलदैन के लिए खाना देगी, दूसरी बहू भी अपने खाने में से आपके वैलदैन की इज्जत करेगी, उन्हें खाना देगी, और तीसरी बहू भी अगर ये कर रही है अपने किचन से तो वो भी खाना उसे मुहैया करेगी। एक घर में अगर 3 फ्लोर हैं तो तीनों फ्लोरों से आपके लिए तो घर में खाना आपके वैलदैन के लिए आ रहा है, उनकी इज़्ज़त भी बन रही है, वो इज़्ज़त और एहतराम भी उनका करेंगे, उनका ख्याल भी रखेंगे। लेकिन जब आपस में सारे मिलकर लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे, कोई रोटी नहीं पकाएगा, कोई खाना पका कर नहीं देगा, कोई कहेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये पहले बड़ी बहू कहती थी जी मैं तो इतने साल काम कर चुकी, अब मेरा काम नहीं है, ये अब तुम्हारे माँ बाप को दूसरी बहू संभाले, दूसरी कहती है अब तीसरी संभाले, तीसरी कहती है चौथी संभाले, तो ये झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना अपना उसमें अगर उसी घर के हिस्से में अगर घर मुहैया कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर घर मुहैया नहीं कर सकते तो किचन मुहैया कर दीजिए। अगर किचन भी उसके लिए अलग से नहीं बना सकते हैं तो उसे एक किचन में औकात मुकर्रर कर लें खुद आपस में ही कि अपने अपना खाना बना लें। भाई खाने पर लड़ाई हो रही है और उसके बाद वो खाना सब जो है घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, माँ बाप को दे दिया जाए, बाकी तो सब अपना अपना खुद कर ही रहे हैं ना। तो इससे कम से कम वो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी कि इतनी ज़्यादा नफ़रत बढ़ जाए कि उस नफ़रत के बाद जब आप अलग होते हैं तो सारी ज़िंदगी वो बच्चे भी उनको दादा दादी को ना नाना नानी को या जहाँ भी वो बच्चे रह रहे होते हैं बच्चे भी वो इज़्ज़त नहीं देते, क्योंकि वो बच्चे जब ये सुनते हैं कि हमारी माँ के साथ ये सलूक किया गया था तो उन बच्चों के दिलों में भी वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं रहता। गो के वो बज़ाहिर तो इज़्ज़त करते हैं इसलिए कि वो रिश्ता ऐसा होता है, ताल्लुक़ ऐसा है, ताल्लुक़दारी ऐसी होती है, लेकिन ये हमारी नाअक़बत अंदेशी की वजह से और हमारे अदल की वजह से कि हम इंसाफ वो मर्द नहीं कर पाता। और वो मर्द इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो मर्द जो है वो उस घर का एक हिस्सा होता है और बेटा होता है, और वो ख़ुद उसकी कमाई भी इतनी नहीं होती है कि वो ये सब चीज़ें कर सके। उस घर का सरबराह उसका वालिद होते हैं, तो उनके वैलदैन मिलजुल कर, वैलदैन की ज़िम्मेदारी है, वैलदैन भी देखें, बाप भी ये देखे कि घर में लड़ाई झगड़ा जो ना हो, और तो उसको किस तरह से उसे सुलझाया जा सकता है। तो औरत को ये हकूक़ दिए हैं, यह इस्लाम ने हकूक़ दिए हैं कि घर ख़राब करने से बेहतर है कि आप इन सब के मसलों का हल आपस में मिलजुल कर बैठ कर हल करें। और ये हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी ज़िम्मेदारी है। फिर उसके बाद शौहर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जिस औरत को लेकर आया है उस औरत को भी वो इज़्ज़त और एहतराम मुहैया करे। तो बहरहाल ये जब फ़िक़्ह की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस बात का भी तयन कर दिया गया कि उस औरत को लिए जो उन्होंने शर्तें रखी हैं उसमें यह है कि शौहर बीवी को ऐसा मकान दे जो उसकी माली हैसियत के मुनासिबत से हो। ठीक है, बड़ा मकान नहीं ले सकता, छोटा ले ले, छोटा नहीं ले सकता, उसी घर में कोई पोर्शन उसके लिए दे दे। वो मकान या मकान का वो हिस्सा जो उसने बीवी को रहने के लिए दिया हो वो उसके लिए मखसूस हो और उसके अजीज़ व अक़ारिब उसमें दखील ना हो। इस मकान में वो ज़रूरी चीज़ें हों जिनको वो शरन होना चाहिए। इसमें क्या महल वक़ू ऐसा हो कि ज़ाती और माली हैसियत से वो मामून रह सके। औरत की हुर्मत और इज़्ज़त के लिहाज से एक बड़ा फ़र्ज़ कुरान मजीद में औरतों का मर्दों पर यह रखा है कि मर्दों के लिए कानूनन ये लाजिम कर दिया गया है कि किसी औरत को बग़ैर मेहर के अपने निकाह में ना लाए। यानी मेहर मुकर्रर करना, हम मेहर पर लड़ रहे होते हैं, मेहर मुकर्रर करना इस्तात के मुताबिक रखा जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ज़्यादा रखें, मर्द की इस्तात के मुताबिक मेहर रखा जाए, लेकिन वो मेहर उस औरत का हिस्सा है, उस औरत का हक़ है, तो उस औरत को दिया जाना चाहिए। इसके सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं बशर्ते कि तुम माल और मेहर के बदले पाक दामनी के लिए जो है तुम उनको अपने निकाह में लाते हो। और अक़द निकाह के बाद अज़वाजी ज़िंदगी से जो है और मर्दों के लिए ये हुक्म है कि तुम उनका मेहर अदा करो। अगर तुम जो है वो हर सूरत में अदा करना है मेहर, उसको शादी के बाद भी जो अगर आपने करना है तो वो उसे अदा कीजिए आप उसे। और जो है वो अल्लाह ना करे घर में अलहदगी हो जाती है तो तब भी दिया जाता है। बस जिनसे तुमने कोई फ़ायदा उठाया या ठहराया तो मेहर उनके हवाले कर दो, और मेहर ठहराने के बाद उनकी चीज़ के बारे में जिसमें बाहम रजामंद हो चुके थे तुम पर कोई गुनाह नहीं है। फिर दीन मेहर की अदायगी के मुतालिक मर्दों को यह हुक्म है कि तुम उनकी अदायगी पूरी खुशदिली और पूरी खुशगवारी के साथ करो। यानी खुशदिली के साथ आप मेहर अदा करें। कोई नहीं करता, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे होते हैं, नहीं देता कोई भी।
तो औरतों को उनकी मेहर खुशदिली से दे दो। फिर ऐसे मर्द के लिए जो अपनी बीवी को अलग करके दूसरी बीवी करना चाहता है, तो फिर ऐसे मर्द के लिए जो अपनी बीवी को अलग करके दूसरी बीवी को करना चाहता है, तो उसको दीन महर के मुतालिक ये हुक्म है कि अगर तुमने दीन महर में बहुत सा माल दे दिया है तो अब तुमको वापस करने का हक़ नहीं है। अगर कोई बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलना चाहो तो उसका बहुत सा माल दे चुके हो तो फिर इससे कुछ वापस ना लो। यानी अगर बहुत सा माल आप इससे पहले उस बीवी को दे चुके हो तो उससे माल वापस आप ना लें। तो बहरहाल ये बहुत सारे हकूक़ हैं औरत के, और उस पर क़यूद और पाबंदियों के हवाले से भी बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि आप उसके साथ कोई ज़ालिमाना रवैया अख्तियार ना करें। बहुत ही हमारा मज़हब जो है अल्लाह के उस औरतों के हकूक़ के बारे में जो है, बीवी के हकूक़ के बारे में जो है, डरते रहो, तुम्हारे नफ्स पर जो है तुम पर हक़ है, और लेकिन तुम जो है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ बुरे सलूक से बचो। और जो है वो बार बार इस बात का कुरान मजीद में जो है वो हुक्म आया है कि औरतों के हक़ में से एक हक़ ये है कि उसको इज़्ज़तही के ख़याल से ना रोक रखे। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि अगर शौहर को है कि ये औरत का हक़ ये है कि शौहर को जब मिलान ना हो तो उससे शादी करने में इस तरह से ना रोके कि तलाक ना दे। सही है, ठीक है। तो बस यही है कि अगर आप उसकी तरफ मिलान नहीं है, उसके साथ आप जुल्म कर रहे हो, तकलीफ़ों में मुब्तला कर रहे हो, तो उसे फिर ठीक है, अगर आप उससे अलहदगी फिर अख्तियार करना चाहते हो तो फिर आप उससे अलहदगी अख्तियार कर लो, लेकिन उसके साथ बुरा सलूक ना करो, ख़ुदकुशी पर उसे माइल ना करो, उसके साथ उसको जहन्नुम की आग में उसे ना धकेलो। वो भी किसी की बेटी है, क्योंकि आज जो आप किसी के साथ करेंगे कल वही आपके साथ पलट कर आपके सामने आता है। तो बहरहाल ये आज औरतों के हकूक़ के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बातचीत की है।